हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक और नर्सिंग ऑफिसर्स का बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे भर्ती और रिक्रूटमेंट लेके आए हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाला है जिन लोगों को नर्सिंग ऑफिसर्स बनना है, खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, नवोदय विश्वविद्यालय की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर्स का वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हो गया है और साथ ही साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट वालों का भी वैकेंसी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच पाए। चलिए आज बात करेंगे हम नवोदय विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आया है उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ द फीमेल स्टाफ नर्स। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए एनबीएस में वैकेंसी आता है। एज यूजुअल जैसे वैकेंसी आता है इस बार भी वैसा ही वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ में असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है, और क्या क्या है, ऑडिट असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन है, ऑफिसर है, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। ऑपरेटर है, जूनियर और है, असिस्टेंट्स है, और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो यहाँ पे निकल के आई हुई है। बट हमें बात करना है, हम नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 5 में जो ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कि अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी कितना कितना वैकेंसी यहाँ पे अपडेट किया गया है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में 85 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 12 है, ओबीसी कैंडिडेट में एनसीएल, जो भी बच्चे ओबीसी वाले हैं उनको एनसीएल का सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य होगा और वही लगेगा। ठीक है, और एससी कैंडिडेट है तो 10 वैकेंसी, एसटी है तो 2 है, टोटल मिला के 1 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। 121 टोटल वैकेंसी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि जो वैकेंसी यहाँ पे आया है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज यूजुअल तो जो रहता है बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास पीवी बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इससे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सैलरी कितना रहने वाला है। फिजिकल फीमेल स्टाफ नर्स का है, लेवल 7 मिलेगा, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये आपका सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, और एज क्राइटेरिया कितना है, अप टू 35 ईयर तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। बात करेंगे हम एसएससीएल क्वालिफिकेशन का जो बच्चे हैं फीमेल, खासकर फीमेल स्टाफ नर्स है जो बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया से। ठीक है, मतलब आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग किया है, चाहे आपने केरला से किया या उत्तर प्रदेश से किया या बिहार से किया है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और आप वैकेंसी का फॉर्म फिल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग होगा, जरूरी नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन एमपी का है या उत्तर प्रदेश का है, तो भी आप कहीं के भी हो तो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आप जेएनएम कैंडिडेट हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यदि पीबीएससी कैंडिडेट है तो किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत आप सभी लोगों को नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बीएससी हो गए तो कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं लगने वाली है। जीएनएम कैंडिडेट हो यदि आप तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 50 बेडेड ऐसे हॉस्पिटल होगा जहाँ पे आप काम करते हो। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ द हिंदी रीजनल लैंग्वेज आपके पास, आपको ये चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म के रिगार्डिंग चीज़ें देखो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म के रिगार्डिंग अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है, ओनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। एज क्राइटेरिया की यदि बात करें तो 15, 30 और 10 यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट को एनसीएल का सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, मोड ऑफ द सिलेक्शन क्या होगा एंड मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिक ऑफ द, आपका एग्जाम होगा सीबीटी बेसिस पे आप सभी लोगों का यहाँ पे एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स सभी लोगों का यहाँ पे एग्जाम करवाया जाएगा, इस प्रकार से देख लीजिएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे होगा वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा
जो सिटीज़ यहाँ पे देख के रखिए, तो यहाँ पे जो सिटीज़ में आप सभी लोगों के एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। भोपाल भी है, यदि एमपी वाले बच्चों को भोपाल चाहिए तो वहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है स्टूडेंट्स, जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। आप इसका सिलेबस देख लीजिएगा। रीजनिंग आएगा आपका 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस इन द करंट अफेयर 15 नंबर का आएगा, और लैंग्वेज कंपेटिबिलिटी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल सब्जेक्ट का हमारा 70% वो आएगा, ठीक है। तो टोटल 120 के आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी तक आप एक सरकारी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जी जान लगा के अपनी मेहनत करिएगा और स्टडी में लग जाइएगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है और एनबीएस का बहुत अच्छा यहाँ पे जॉब भी देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं देखने को मिलता है। एज़ यूजुअल जो वर्कलोड होता है जो स्कूल में होता है वही आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।